देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें सारा का सारा रूल अप्लाई होगा। देखिए हम आपको ये जिसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है वो डायरेक्ट कंक्लूजन कराएगा, डायरेक्ट क्या कराएगा कि डायरेक्ट स्टेटमेंट कराएगा। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है डायरेक्ट देखिए हम आपको बताए थे कि जब एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा तो उसको हम डायरेक्ट कंक्लूजन यानी कि हम कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए उसके बाद हम आपको बताए थे क्या कि इसका वैल्यू याद रखने के लिए क्या है कि देखिए ए का मतलब होता है ऑल का मतलब होता है सभी, सभी का हम वैल्यू बताए थे ना, 100 होता है, 50 होता है। ई का मतलब होता है नो नन, नो नन का मतलब होता है क्या, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, जिसका हम वैल्यू हम बताए थे 100 होता है, 100 होता है। ए ई आई का मतलब हम आपको बताए सम, जिसको हम क्या कहते हैं कुछ कहते हैं, इसका वैल्यू होता है क्या कि 50 होता है। ए ई आई ओ का मतलब होता है सम नोट यानी कि कुछ नहीं, ओ का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं, जिसका वैल्यू होता है 50 होता है, 100 होता है, क्या होता है 50 होता है, 100 होता है। ये तो आपको हम कोड बताए, ये बताए थे हम आपको याद रखना है। आप देखिए इस सब को हम इसमें पुट करते हैं, इसमें हमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए सभी ए बी है, सभी का हम आपको वैल्यू कितना बताते हैं 150 होता है, तो इस पर लिखिए 100, इस पर लिखिए 50। देखिए कुछ का आई का मतलब सम कुछ का मतलब होता है कोड कितना आता है 50 होता है, 50 होता है। फिर कुछ है तो 50 कुछ का मतलब होता है कितना 50 होता है, यहाँ भी 50 होगा। देखिए सभी है, सभी का हम क्या लिखा था 150 होता है, 150 होता है, 100। कोई ए बी नहीं है मतलब कोई नहीं है, ई का मतलब तो कोई नहीं, ई का मतलब होता है नोन का मतलब तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं का मतलब क्या होता है 100 होता है। इसका वैल्यू हम आपको बताए तो 100 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा हम आपको समझाने के लिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, अन्यथा आप अगर जल्दी बनाइएगा ना तो आपको वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। देखिए हम आपको क्या बताए हैं कि स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट को बताने के लिए कम से कम एक स्टेटमेंट की आवश्यकता है, बिल्कुल है, एकदम बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं अगर स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव होगा तो जो निष्कर्ष भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी देखिए स्टेटमेंट मेरा क्या पॉजिटिव है ना, हम आपको बताए थे ऑल का मतलब सब, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नन का मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। वैसे भी जो पॉजिटिव दिखने में लग रहा है नहीं है तो नेगेटिव होगा, नहीं है तो नेगेटिव होगा, बाद बाकी सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इतना तो समझ गए ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इसमें क्या ध्यान देना है, अब इसमें आपको ध्यान देना है क्या कि सबसे पहले हम आपको बताए थे कि एक स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट को बताने के लिए कम से कम एक स्टेटमेंट की आवश्यकता है, बिल्कुल है। स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। देखिए ये पॉजिटिव है, इसका रिजल्ट बनेगा, ये पॉजिटिव, इसका रिजल्ट बन सकता है, इसका पॉजिटिव है, इसका रिजल्ट बनेगा। ये देखिए नेगेटिव है ना, सबसे पहला नंबर इसका रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम तीनों में हम चेक करते हैं कि किसका किसका रिजल्ट बनेगा और किसका किसका नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड में बताए थे क्या, इनकम और एक्सपेंस चेक करने के लिए। अगर स्टेटमेंट को हम इनकम मान लेते हैं तो इसको हम खर्चा मान लेते हैं, तब चेक करेंगे। अब एक चीज़ बताए, ए पर इनकम कितना 100 है, ए पर इनकम कितना 50 है। हम आपको बताए थे 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया खर्चा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, रिजल्ट बन सकता है, एक हो गया। अब सेकंड बी पर देखिए इनकम कितना 50 रुपया, बी पर खर्चा कितना 50 रुपया है। कहने का मतलब 50 रुपया कमा सकता है तो 50 रुपया खर्चा भी तो कर सकता है, इसका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर में देख लेते हैं। देखिए ए पर इनकम कितना है 100 है, ए पर 100 है। यहाँ पर देखिए 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया खर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है। ए पर इनकम 50 रुपया, ए पर खर्चा 50 रुपया, ए जो 50 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया खर्चा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसका भी रिजल्ट क्या होगा, बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए हम आपको इसमें ले चलते हैं। देखिए ए का मतलब होता है ऑल का मतलब, देखिए ए का इनकम कितना 100 है, अब यहाँ पे देखिए ए का इनकम कितना 100 है, यहाँ पे देखिए ए का खर्चा कितना है 50 रुपया, रिजल्ट बन सकते हैं। बी का इनकम 50 रुपया है, अब बी का खर्चा 100 रुपया है। अब आप खुद बताइए कि 50 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपया कैसा खर्चा कर सकता है। जो इंसान 50 रुपया कमाता है वो 100 रुपया खर्चा करेगा, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास 50 ही रुपया कमाता है, 100 रुपया कैसे खर्चा कर सकता है। यहाँ पर देखिए 50 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपया खर्चा कर सकता है, नहीं कर सकता, इसका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो किसका रिजल्ट बनेगा, एक का और दो का रिजल्ट बनेगा। यही मेरा क्या होगा। वैसे भी आपको हम बताएंगे क्या, इस आगे हम बताएंगे सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना है, ठीक है। सम के केस में खर्चा नहीं चेक करना है,
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सब, अब बताइए कि दोनों का वैल्यू तो 50-50 है ना। चलिए हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या कहता है, कोई पेन मार्कर नहीं है, कोई मार्कर पेन नहीं है, कुछ मार्कर पेन नहीं है, सभी पेन मार्कर है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे क्या, ए का मतलब तो ऑल का मतलब होता है सभी, सभी का वैल्यू हम आपको बताए थे क्या, 100 होता है, 50 होता है। ए हो गया, ई का मतलब होता है नो नन, नो नन का मतलब होता है कोई नहीं। इस सब का हम कोड हम बार बार आपको हम क्या करते हैं, रिवाइज कराते हैं। कोई नहीं जिसका वैल्यू होता है 100 होता है। ए ई आई का मतलब होता है सम, सम का मतलब हम आपको लिखाए हैं कुछ, कुछ का वैल्यू होता है 50 होता है। ओ का मतलब होता है सम नोट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ नहीं, क्या कहते हैं, कुछ नहीं। इसका वैल्यू हम आपको बताए थे 50 होता है, 100 होता है। ये चीज़ हम आपको हम लिखा चुके हैं। देखिए ये सब हम आपको क्या किए हैं कि फर्स्ट शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही हम सारा का सारा जो इसका रूल नियम होता है सारा लिखा दिया। अब हम क्या करते हैं कि ये देखिए एक स्टेटमेंट है ना, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है। हम आपको बताए थे जिसमें एक स्टेटमेंट दिया हो रहा है, एक कथन दिया हो रहा है, वो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गया। अगर एक से ज़्यादा निष्कर्ष कैलकुलेशन दिया हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले मैंने इसका वैल्यू पुट कीजिए। देखिए कोई पेन मार्कर है, नहीं कहते नो नन है। नो नन का मतलब होता है क्या, कोई पेन, देखिए कोई नहीं मतलब क्या, कोई पेन मार्कर नहीं है। नो ना, नो इसका वैल्यू कितना बताए थे, 150, 100 बताए थे ना। तो इसको पेन पर देखिए वैल्यू 100, मार्कर पर लिखिए 100। ये हो गया स्टेटमेंट। अब कथन में देखिए कोई मार्कर पेन नहीं है मतलब निगेटिव है, नन के है, कोई नहीं है तो 100 होता है। इसका वैल्यू हम आपको क्या बताए थे, 100 होता है। इसका क्या 100 है। कुछ पेन मार्कर है मतलब सम का मतलब कुछ, आई का मतलब सम, जिसका वैल्यू होता है 50 होता है। इसका वैल्यू 50 होगा। ऑल का मतलब सभी का वैल्यू होता है 150 होता है, 150 हो गया। अब यहाँ देखिए फर्स्ट में है ऑल का मतलब सभी के वैल्यू कितना आता है, 50 होता है, 100 होता है। सभी ऑल का मतलब होता है सभी का वैल्यू होता है 100 होता है, 50 होता है। अब ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे कि स्टेटमेंट को क्या करना है कि इनकम मान लेते, अगर इसको इनकम मान लेते इसको हम खर्चा मान लेंगे। और उसके बाद हम बताए थे कि अगर स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी मेरा उसी अकॉर्डिंग होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो सारा का सारा पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव होगा तो निगेटिव होना चाहिए, तो मेरा क्या होगा, रिजल्ट बनेगा। अब देखिए कोई पेन मार्क करना है मतलब क्या, ये निगेटिव है ना, सबसे पहला नंबर ये निगेटिव है ना, तो मेरा जो निष्कर्ष होगा वो भी निगेटिव होना चाहिए। कोई पेन मार्क करना है, ये निगेटिव है, रिजल्ट बन सकता है। कुछ पेन मार्कर नहीं है, ये भी निगेटिव है, रिजल्ट बन सकता है। सभी पेन मार्कर है, ये देखिए पॉजिटिव है, ये तो पहले ही पॉजिटिव है, तो सबसे पहला नंबर ये पहले ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये पहले ही कैंसिल हुआ, क्यों, क्योंकि एक ही पहले कंडीशन में क्या हो गया, ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया। हम आपको बता दिए हैं कि अगर ये निगेटिव है तो सारा का सारा निष्कर्ष भी मेरा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है स्टेटमेंट तो मेरा ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो सबसे पहला नंबर ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम आपको इनकम एक्सपेंस पर। अगर इसको हम पेन पर इनकम 100 है, अब यहाँ पर देखिए पेन पर खर्चा कितना 100 है, रिजल्ट बन सकता है। या फिर यहाँ पर देखिए मार्कर पर कितना इनकम है 100 है, मार्कर पर खर्चा कितना है 100 है, रिजल्ट बन सकता है। देखिए फर्स्ट में क्या है कि रिजल्ट बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि मार्कर पर इनकम कितना 100 है, इसको इनकम मानना है, इसको खर्चा मानना है। देखिए मार्कर पर इनकम 100 है, मार्कर पर खर्चा कितना 50 है, रिजल्ट बन सकता है। फिर पेन पर चेक कीजिए, पेन पर इनकम 50 है, खर्चा 50, यहाँ पर पेन पर इनकम है 100 है, यहाँ 50 है, रिजल्ट बन सकता है। यानी कि दोनों का रिजल्ट क्या होगा, बनेगा, तीसरा का रिजल्ट नहीं बनेगा। देखिए हम यहाँ पर तो पॉजिटिव निगेटिव से ना बता दिए, अब इनकम एक्सपेंस पर भी चेक कर लीजिए। देखिए पेन पर इनकम कितना है 100 है, पेन पर इनकम कितना 100 है, रिजल्ट बन सकता है। फिर मार्कर पर चेक कीजिए, मार्कर पर कितना इनकम 100 है, मार्कर पर खर्चा कितना 50 रुपये, रिजल्ट नहीं बनेगा। तो दो कंडीशन से सबसे पहला नंबर कंडीशन था क्या कि ये पॉजिटिव हो गया यहाँ, जबकि निगेटिव है। और सेकेंड नंबर में है कि मार्कर पर इनकम 100 रुपया है, मार्कर पर खर्चा कितना 50 रुपया है। जो इंसान 50 रुपया का 100 रुपया का, ये देखिए मार्कर पर कितना इनकम है 100 है, मार्कर पर खर्चा कितना 50 रुपया है। यहाँ तो रिजल्ट बनता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हम बताए थे कि तीनों की जितना कंडीशन हम लिखाए थे सारा का सारा कंडीशन फिल होना चाहिए, लेकिन सारा कंडीशन फिल हो रहा है, एक फिल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इसीलिए क्या होगा, थर्ड नंबर रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या होगा 1 और 2 मतलब निष्कर्ष बन आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं।